और आज हम लोग एक लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है उस पर एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका डेरिवेशन जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो कंपटीशन के बिहाफ पर बच्चे देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो वो इसके जो डेरिवेशन के जो स्टेप हैं उनको आप क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करोगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो मीडियम है म्यू2 और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है क्या है म्यू1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ना उसको हमने मान लेना है u, और चूंकि ये सरफेस हमारे पास मान लेते हैं म्यू1 लेस देन म्यू2 है, मतलब क्या इसको हम कहें रेयर मीडियम, और इसको क्या कहा जाएगा डेंसर। ठीक है, तो स्नेल का नियम यहाँ पर वैलिड। स्नेल का नियम क्या होता है भाई, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे होगी टुवर्ड नॉर्मल आएगी बिकॉज दिस इज डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि जो रे है यहाँ पर रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर कहीं जाकर के इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इमेज। ठीक है, और जो भी डिस्टेंस हमको मेजर करनी होती है हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो आप इसको मान ले पोल है, इस पोल से दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और नॉर्मल एक कर्व सरफेस कहाँ से पास होता है, ठीक इसके सेंटर से। हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मानते हैं इसका आर है, और इमेज फाइनली यहाँ पर बनी तो इसका जो डिस्टेंस है इसका मानते हैं वी है। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर वी यू म्यू1 म्यू2 इनका एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है, जो कि एक बढ़िया से रिजल्ट आता है। ठीक है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, आप इसको अल्फा मान लीजिए। ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से ये जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये अल्फा, इसको आप बीटा मान सकते हैं, ये चीज़ क्या मान लीजिए गामा। तो सबसे पहले अच्छा, जितने भी रे ऑप्टिक्स के रूल होते हैं, जितने भी, चाहे वो रिफ्रैक्शन की बात हो चाहे रिफ्लेक्शन की, सभी में एक रूल अप्लाई होता है, दैट इज रेज आर पेरिक्सियल। पेरिक्सियल मीन्स एंगल बहुत छोटे फॉर्म होते हैं। ठीक है, भले ही आपने यहाँ पर ये कुछ अल्फा बीटा गामा शो किया है, बट पेरिक्सियल रेज पर ही स्नेल का नियम हो, चाहे रिफ्रैक्शन का नियम हो, चाहे रिफ्लेक्शन का नियम, ऑल द लॉज आर वैलिड ऑन रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इन रेस को हम कहते हैं पेरिक्सियल रेस। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर मान करके इसको डिराइव करेंगे। तो इस ट्राइंगल में अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये अल्फा प्लस बीटा ये आई के इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आई। और इस ट्राइंगल में अगर आप आए आर प्लस गामा इज इक्वल टू क्या बीटा, आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा। तो आर इक्वल टू यहाँ से मिलेगा हमें बीटा माइनस गामा। ये तो पहला स्टेप हो गया जहाँ पर आई और आर ये हमने कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब इस सरफेस पर चूंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमें यहाँ पर यूज क्या करना है, स्नेल का नियम। स्नेल लॉ क्या कहता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ मीडियम और साइन ऑफ एंगल। तो फाइनली क्या करें भाई, स्नेल का नियम यूज करना है। कैसे, म्यू1 साइन आई बराबर क्या लिख लें यहाँ से म्यू2 साइन आर की। अब चूंकि हमने ये बात पहले आपको बताई, यहाँ पर रेस कैसे पेरिक्सियल, मतलब अल्फा बीटा गामा के होंगे बहुत छोटे होंगे। ठीक है, तो आप इसको साइन आई को टेन आई बराबर आई लिख सकते हैं। तो म्यू1 इंटू आई बराबर क्या म्यू2 इंटू आर। ठीक है, साइन आई टेन आई, और साइन आर को हम क्या लिख सकते हैं टेन आर के इक्वल। तो फाइनली यहाँ पे टेन आई साइन और टेन आर ये बहुत छोटे एंगल, तो फाइनली यहाँ पर टेन आई को हम आई लिख सकते हैं साइन और टेन आर को आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आई जो कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा वो रिप्लेस कर लो। आई क्या देखना है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और आर क्या चेक करना बस देखना बीटा माइनस गामा। तो बीटा हमने दो बार लिखा है यहाँ पे, तो फाइनली आप म्यू1 अल्फा प्लस म्यू2 बीटा म्यू1 बीटा, राइट हैंड साइड क्या बना म्यू2 बीटा माइनस म्यू2 गामा। ठीक है, बीटा बीटा एक तरफ, तो फाइनली यहाँ से देखो ये बीटा एक तरफ ले चलते हैं हम लोग, तो फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा म्यू1 अल्फा प्लस म्यू2 गामा म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू बीटा। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या करना अल्फा बीटा गामा ये रिप्लेस करना, चूंकि आपने अल्फा को टेन अल्फा मान लिया था तभी ये एंगल बहुत छोटा फॉर्म हो रहा था। फाइनली आप देखो मैं क्या करना है टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा ये रिप्लेस करना है। आप इसको ए बी मान लो। अब चूंकि ये जो सरफेस ना बहुत ज़्यादा कर्वेचर नहीं होता, तो हम जो ये बी पॉइंट है ना इस पोल के बिल्कुल नज़दीक मान लेते हैं। ठीक है,
तो टेन अल्फा क्या होगा, ए बी बाई यू, म्यू वन इंटू टेन अल्फा क्या बनेगा, ए बी बाई क्या यू, प्लस म्यू टू इंटू गामा, गामा चेक करना क्या है, ए बी बाई वी, और राइट हैंड साइड म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू बीटा, बीटा चेक करना ए बी बाई आर। ठीक है, ये दोनों साइड से ए बी कैंसिल। अच्छा, अभी इसमें साइन कन्वेंशन भी आपको रिप्लेस करना, आर तो प्लस रहेगा चूंकि राइट हैंड साइड इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करें तो पॉजिटिव और उसके अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव। यू क्या है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इसको क्या मान लें, माइनस, और वी क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो प्लस ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट हमारा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू क्या बनेगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये रिजल्ट है जब कोई कर्व सरफेस होता है तो सरफेस का रिफ्लेक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट होता है।